तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ english@dean sir। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त या भाई बंधु जो भी होंगे CGL या फिर इंग्लिश के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। और वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि इंडिया विल हैव टू डील विथ, भारत को डील करना पड़ेगा केपी ओली से इन नेपाल, नेपाल में वेदर ही इज अ स्टेट, की क्या उनको निकाला जाता है और स्टेज ऑन या वो बने रहते हैं एसपीएम प्रधानमंत्री के तौर पे। तो बोला गया कि इंडिया विल हैव टू डील विथ, इंडिया को डील करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा केपी ओली से नेपाल में वेदर ही इज अ स्टेट। अस्ट का मतलब होता है किसी को उसकी पोजीशन से हटाना, किसी को सत्ता से हटाना। टू फोर्स समबडी आउट ऑफ ए जॉब और पोजीशन ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड अस्ट करना। एक्सपेल करना, डिसलॉज करना, थ्रो आउट करना, रेलीगेट करना। देखो रेलीगेट का मतलब होता है एक तरह से आप उसका प्रमोशन गिरा रहे हो, प्रमोशन गिरा रहे हो मतलब डिमोट कर रहे हो आप उसको। जैसे मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, और किसी वजह से मुझे टीचर बना दिया गया तो मुझे क्या किया गया, रेलीगेट किया गया। तो एक तरह से मुझे भी क्या किया गया, मेरे पोजीशन ऑफ पावर से हटा दिया गया। समझ में आया। एंटोनिम हायर करना, होल्ड करना और कीप करना। नेक्स्ट है द स्टॉर्म, तूफान। कौन सा तूफान, रेजिंग इन नेपाल रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब इतनी बातें इस स्टॉर्म के बारे में बता रही हैं। स्टॉर्म शब्द नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव होगा, अगर वो क्लॉज फॉर्म में होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो तूफान, कौन सा तूफान, जो फैल रहा है, रेज कर रहा है नेपाल के रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में, वो तूफान। अब इस तूफान के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ लिखा हुआ है ना। इस तूफान के लिए जो वर्ब है वो यहाँ लिखा हुआ है इज। तो हमारा मेन सब्जेक्ट, फाइनल सब्जेक्ट कौन हुआ, स्टॉर्म। समझ में आएगा। द स्टॉर्म इज अगेन रॉकिंग द खड़ग प्रसाद ओली गवर्नमेंट। वो एक बार फिर से खड़ग प्रसाद ओली सरकार को क्या कर रहा है, रॉक कर रहा है, उसको ट्रबल में डाल रहा है, उसको परेशान कर रहा है। ठीक है, कौन सा तूफान, जो कि नेपाल के रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में फैला हुआ है। रेजिंग इन, रेज का मतलब टू कंटिन्यू इन अ वायलेंट वे। अब पहले समझते हैं इस वर्ड रेज को। रेज शब्द नाउन है, रेज शब्द वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है गुस्सा, और वर्ब फॉर्म में भी इसका मतलब होता है गुस्से के साथ कोई काम को करना। तो एक तो ये हो गया एंगर, गुस्सा। ठीक है, इसके अलावा वर्ब फॉर्म में इसका मतलब एक और होता है टू कंटिन्यू इन अ वायलेंट वे। जैसे तूफान है, कोई ब्लिजार्ड है ना, कुछ भी इस तरह से फैला हुआ है चारों तरफ, तो दैट इज कॉल्ड रेज करना, एकदम से फैलना चारों तरफ, है ना, बहुत ही रैम्पेंट वे में एक तरीके से। तो सिनोनिम के तौर पे सर्ज लिख सकते हो, रैम्पेज लिख सकते हो और स्टॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, स्टॉर्म शब्द भी आपका नाउन और वर्ब दोनों है। एंटोनिम के तौर पे ऑर्डर करना और पीस करना। ठीक, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बी ऑल द रेज का मतलब लिखकर बताओ। बी ऑल द रेज। देखो भारत में टाइगर्स की संख्या गिनी गई और वो काफी हद तक बहुत अच्छी है ना। कई जगह पे वो काफी ज्यादा भी है। तो इसी पर लेकर एक रीडर ने लिखा, बट द फैक्ट, लेकिन ये जो फैक्ट है, दैट द कैट इज वेंचरिंग आउट, कैट जो है वेंचर आउट कर रही है। वेंचर आउट मतलब बाहर निकलना। इन सर्च ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार। विल ओनली हाइटेन, वो केवल बढ़ा देगा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, मैन और एनिमल के भिड़ंत को। क्या हुआ कि जब संख्या ज्यादा होगी तो उनको शिकार करना होगा, वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो वही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो ध्यान रखना ये प्रे है, PREY, प्रे मतलब शिकार। तो अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो हमें उसे इक्वल करना होगा, हर जगह बराबर करना होगा। नहीं तो अगर संख्या ज्यादा हो रही तो भी दिक्कत है। तो बट द फैक्ट दैट द कैट इज वेंचरिंग आउट, वेंचर आउट का मतलब टू गो समवेयर इवन दो यू नो दैट इट माइट बी डेंजरस। देखो अभी जो वेंचर है, नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क हो। वर्ब फॉर्म में होता है कहीं जाना, स्पेशली जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, तो वर्ब हो गया। समझ में आया। कमेंट बॉक्स में नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड का मतलब लिखकर बताओ। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, कमेंट बॉक्स में मतलब लिखकर बताओ। ठीक है, चलो। सेट आउट करना, निकलना। सेट के फ्रेजल वर्ब अगर आपके छूटे हो तो पिछले 2-3 वीडियोस पहले जाके देख लो, वो पड़ा हुआ है, उसे जरूर देख लेना। प्लंज इनटू, है ना, एक तो प्लंज का मतलब गोता लगाना होता है, और प्लंज इनटू का मतलब कोई काम शुरू कर देना बिना सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। डेयर करना है ना। रोव, रोव का भी मतलब होता है इधर उधर जाना बिना किसी पर्टिकुलर एम के, तो ये भी हो सकता है। रिमेन और स्टे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। समझ में आ गया। आगे देखो, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ये जो प्रचुरता की समस्या है, रेजेज, वो उठा देता है। देखो एक वर्ड होता है राइज और फिर एक वर्ड होता है रेज।
राइज का मतलब उठना और रेज का मतलब उठाना, है ना। तो रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है और राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका पैसिव बना पाओगे, इसका पैसिव नहीं बन पाएगा। बहुत सारी बातें एक छोटे से पॉइंट में आप समझ सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम, जो समस्या है किस चीज की, ऑफ प्रचुरता, ऑफ प्लेंटी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रॉब्लम, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है, प्लेंटी ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या कर देता है, बढ़ा देता है, रेज कर देता है, उठा देता है प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, और सारी समस्याओं को, है ना। तो जो समस्या है प्रचुरता की, वो बढ़ा देता है और भी सारी समस्याओं को एज वेल, कॉमा, मेनली ड्यू टू ड्विंडलिंग फॉरेस्ट रिजर्व। और क्यों ऐसा हो रहा है, तो घटता हुआ, छीड़ होता हुआ जो फॉरेस्ट रिजर्व हैं इनकी वजह से। इट में ऑल्सो बी बोर्न इन माइंड, बी बियर इन माइंड, है ना। तो बियर इन माइंड का मतलब होता है, बी बियर इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखना। तो इट में ऑल्सो बी बोर्न इन माइंड, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, दैट मेनी एक्सपर्ट्स हैव एक्सप्रेस्ड डाउट, कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया है अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ काउंटिंग द कैट्स। तो ये जो कैट्स की प्रजाति है, मतलब यानी कि जो टाइगर्स की प्रजाति है जिनको गिना गया है, उनके अकाउंटिंग के ऊपर भी अपना संदेह व्यक्त किया। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स रहे हैं, तो इस बात को भी बियर इन माइंड, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ड्विंडल का मतलब होता है छीड़ होना, टू बिकम ग्रेजुअली लेस और स्मॉलर। काफी आसान वर्ड है, आज के वर्ड जितने भी है काफी इजी वर्ड है। लेसन, है ना। वेन, वेन से ध्यान रखना, ऑन द वेन, है ना, ऑन द वेन, कोई भी चीज घटने के कगार पे है तो ऑन द वेन। पीटर आउट और टेपर ऑफ, ये आपके दो अच्छे फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, पीटर आउट और टेपर ऑफ। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर अभी आपको बहुत ज्यादा मतलब अच्छा खासा वोकेबलरी का नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए नए वर्ड हो सकते हैं। एंटोनिम के तौर पे स्वेल करना और डेवलप करना, क्लियर। अब देखो ये आज वाले सेशन है, इसमें एक जगह पे ऐसा है कि किन्हीं दो वर्ड्स को फिल करना है, किन्हीं भी, जैसे एक ही वर्ड से देखो 5 है और आपके पास ऑप्शन फिल करने के लिए 4 है। तो आपको ध्यान देना कि कौन सी ऐसी जगह पे है जहां आपको दो वर्ड फिल करना है ना, एक ही वर्ड को दो बार फिल करना है। आप उसके पार्ट ऑफ स्पीच को भी ध्यान रखना कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें वहां पे फिल करना है, ठीक है। लास्ट टाइम काफी लोगों ने एक वर्ड था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हाँ डिस्क्रिशनरी था एक वर्ड, डिस्क्रिशनरी। तो उसके नाउन फॉर्म को फिल करना था, आप ऑप्शन देखते हो और वही फिल कर देते हो। आज मैं उस सभी कमेंट के रिप्लाई करूंगा, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आपने वहां पे क्या गलती की है। चलो, ये कल वाला सेशन था, उसको देख लो। ही वॉज डैश टू लर्न दैट ही वॉज फायर्ड। तो जब उसे पता चला कि उसको फायर किया गया है, तो ही वॉज क्या था, ही वॉज शॉक्ड, मतलब उसको थोड़ा धक्का लगा होगा। तो स्टूपिफाइड, V3 फॉर्म यूज करना। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड बट स्लीप डैश हिम। तो स्लीप ने उसे क्या किया, इल्यूड किया, उसके हाथ नहीं लगी, मतलब वो सो नहीं पाया। आई मैनेज टू डैश अ फ्यू फ्रेंड्स टू हेल्प अस मूव आउट ऑन सैटरडे। तो आई मैनेज टू रोप इन, मैंने किसी तरह मैनेज किया क्या, कि कुछ दोस्तों को अपने मनाया कि थोड़ी मेरी हेल्प कर देना। द रूम्स वर डिवाइडेड ओनली बाय अ डैश पार्टीशन वॉल। तो जो रूम्स थे वो डिवाइड थे एक पतली सी पार्टीशन वॉल के थ्रू। तो वेफर थिन, बहुत अच्छा वर्ड था, कल के लिए आपके पास एक नया वर्ड था। द हैवी रेन सून टर्न द फील्ड इनटू अ क्वैगमायर। दलदल में जो भारी बारिश थी उसने बहुत जल्द ही बदल दिया उस फील्ड को क्वैगमायर में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर क्लोज टेस्ट और इम्प्रूवमेंट्स और एरर की क्लास। तो ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट बहुत जल्दी सब कुछ चालू हो जाएगा धीरे धीरे। आज मैं कोशिश करूँगा कि क्लोज टेस्ट की एक क्लास दे दूँ, आप उसे देखना और बताना कि क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस क्लास के साथ। तो कमेंट करना, फिर आपका क्लोज टेस्ट भी अब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।